हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश जी के इन्फॉर्मेशन। कल जब मैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तब मुझे पर्यावरण के विषय में बहुत कुछ खास देखने को मिला। आज मैं उसी के विषय में आप सभी को बताना चाहता हूँ। प्रकृति से हर व्यक्ति को इसी प्रकार लगाव होना चाहिए जिस प्रकार माँ को अपने बच्चे से होता है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि लोगों को पर्यावरण के बचाव में सीरियस होना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पेपर के कुछ अंश को दिखलाना चाहता हूँ जो आपको पर्यावरण के बचाव करने पर सोचने को मजबूर कर देगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रकृति के बारे में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला क्लिप में ये आपको दिखाना चाहूँगा एक पेड़ का महत्व। फ्रेंड्स, सिर्फ एक पेड़ हमें 10 लोगों के लायक ऑक्सीजन साल भर दे देता है। इसीलिए सांसों का महत्व समझिए, आज एक पेड़ लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, एक पेड़ का महत्व। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दैनिक भास्कर ने बताया है कि जीवन शैली के वो 6 बड़े बदलाव जिन्हें अपनाकर हम पर्यावरण बचा सकते हैं। सबसे पहला क्या है फ्रेंड्स? भोजन को भोजन की बर्बादी रोकेंगे तो 10 लाख टन उत्सर्जन कम होगा फ्रेंड्स। सेकेंड चीज़ क्या है? पेपर मग का उपयोग बंद कर 65 लाख पेड़ बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? देखिए इसमें क्या लिखा है। दुनिया भर में हर साल 16 अरब पेपर मग का उपयोग हो रहा है। इतने कप बनाने के लिए लाखों पेड़ काटे जाते हैं और 4 अरब गैलन पानी नष्ट होता है। इसी तरह दुनिया में हर साल 1 टन टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। इसे भी सीमित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 65 लाख पेड़ कटने से बचाए जा सकते हैं हर साल, अगर हर व्यक्ति स्टील या कांच का मग इस्तेमाल करे तो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लैपटॉप वाईफाई बंद रखेंगे तो उत्सर्जन 16% घट सकता है। कैसे घटेगा? घर में खपत हो रही बिजली का 75% हिस्सा स्टेल स्टैंड बाय में जा रहा है। यानी जब डिवाइस का उपयोग नहीं कर रहे हैं तब भी स्विच ऑन है और बिजली की खपत जारी है। परंपरागत बल्ब की भी 90% तक ऊर्जा गर्मी पैदा करने में बर्बाद करते हैं। इनके स्थान पर एलईडी को अपनाएं। ठीक है, कभी भी टीवी, पंखा, वाईफाई, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, एसी को स्विच ऑफ करना ना भूलें। 40% कार्बन उत्सर्जन बिजली बनाने से हो रहा है। उत्सर्जन में बिजली दुरुपयोग का हिस्सा 16% है। चौथा क्या है फ्रेंड्स? कार की स्पीड 70 से कम रखेंगे तो प्रदूषण 8% कम होगा। फ्रेंड्स, आजकल क्या है, जगह जगह स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे लोग 90-90, 100-100 की स्पीड पे गाड़ियाँ चला रहे हैं। अगर हम कार की स्पीड 70 से कम रखेंगे तो प्रदूषण 8% कम हो जाएगा। 8% कम होने का मतलब है कि लाखों लोगों की जिंदगियां बचेंगी फ्रेंड्स। कैसे बचेंगी? ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, क्योंकि आज कल पॉल्यूशन के कारण ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है। नेक्स्ट, एक पेड़ लगाकर हम 1 टन CO2 कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिर्फ एक बड़ा पेड़ रोज 21 किलो CO2 सोखता है। 100 साल में यह कम से कम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है। इस तरह पेड़ हमारे पर्यावरण को स्वच्छ तो बनाता ही है, ऑक्सीजन के रूप में हर साल 10 लोगों को प्राण वायु भी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, 15% तक अधिक होती है उन घरों की कीमत जिनके आंगन में आसपास पेड़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। घर में वाटर रिचार्ज हो तो प्राकृतिक आपदाएं भी रुकेंगी। ये तो श्योर सी बात है फ्रेंड्स। 2 लाख लीटर बारिश का पानी हर साल 200 वर्ग मीटर का एक घर वाटर रिचार्ज कर जमीन में पहुंचा जा सकता है। नो डाउट, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग इज ऑल्सो अ गुड वे टू कंट्रोल CO2 लेवल, टू कंट्रोल पॉल्यूशन। डेफिनेटली अगर हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे
तो पानी की समस्याएं भी कम होगी, जहाँ पर वाटर लेवल ग्राउंड का कम हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्लिप में क्या है। फ्रेंड्स ये जो शहर है ना, ये शहर आपको मॉस्को है, ठीक है। मॉस्को का 54% क्षेत्र हरियाली से ढका है, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या लिखा है। मॉस्को जो है दुनिया का सबसे हरा भरा शहर है। शहर का 54% हिस्सा बगीचों और पेड़ों से ढका है। यहाँ हर व्यक्ति पर 20 वर्ग मीटर पेड़ हैं। शहर को 200 साल पहले जंगल के बीच बसाया गया था। 1930 के दशक में बड़े निर्माण कार्यों के लिए यहाँ पेड़ की कटाई भी खूब हुई, लेकिन 1951 के बाद 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चलाकर शहर को फिर हरा भरा बनाया गया। यहाँ मॉस्को की एक रिहायशी इमारत है जिसमें 900 अपार्टमेंट है। गोलाकार इमारत के बीच फुटबॉल का मैदान है। यह इमारत मॉस्को बेंगल हाउस के नाम से प्रसिद्ध है। अगर मॉस्को शहर 54% हरियाली क्षेत्र से ढका है, तो भारत का भी अगर नया शहर विकसित होता है तो उसमें भी हरियाली क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। उदाहरण के रूप में हम बेंगलोर शहर को लेते हैं, जो कि भारत का एक हरा भरा शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर बेंगलोर में भी पेड़ लगा के हरा भरा क्रिएट किया जा सकता है, तो भारत के अन्य शहरों, अन्य मेट्रो सिटी या स्मॉल सिटी में भी क्यों नहीं पेड़ लगाकर सिटी को हरा भरा किया जा सके। मेरा तो सुझाव होगा कि अगर सरकार रोड के दोनों किनारे पेड़ लगाती है तो श्योर सी बात है कि यह एक अच्छा इनिशिएशन होगा, अच्छा स्टेप होगा, जिससे ऑक्सीजन का मात्रा जरूर एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्लिप है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लिप में क्या बता रहा है कि 8 ऐसे देश हैं जहां पर्यावरण बचाने के बहुत सारे अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में ब्रिटेन में सबसे पहले क्या किया जाता है फ्रेंड्स, सबसे पहले कानून बनाया। ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए विशेष कानून बनाए हैं। ब्रिटेन ने जून 2019 में कानून बनाकर यह काम 2050 तक करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसा करने वाला ब्रिटेन पहला G7 देश बना है। इसके बाद फ्रांस ने 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 0 लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कानून की घोषणा की है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएशन है जो ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है। स्वीडन जो है फ्रेंड्स 99% कचरा रिसाइकल कर रहा है। पूरे यूरोप में सबसे कम उत्सर्जन स्वीडन में है। क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि वहाँ पे 99% कचरा का रिसाइकल किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यह भी एक बहुत अच्छा इनिशिएशन है जिसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, फिनलैंड। पर्सनल कारें नहीं होगी। फिनलैंड की राजधानी हेलिंस्की सबसे स्वच्छ राजधानी शहरों में एक है। यहाँ 2400 मील साइकिल लेन है। वाओ। 2025 तक पर्सनल कार खत्म करने का लक्ष्य है। इसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। 1000 लोकल बस स्टॉप होंगे। टैक्सी की तरह बस पिकअप ड्रॉप सुविधा होगी ताकि पर्सनल कारों की ज़रूरत खत्म की जा सके। श्योर सी बात है, अगर पर्सनल कार को ख़त्म करेंगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग होगा तो साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम होगा। अगर एयर पॉल्यूशन कम होता है तो सिटी स्वच्छ होगी। अगर आज भारत की बात करें तो भारत के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारत में स्थित है और दिल्ली जो है अभी भी स्वच्छ राजधानी, सबसे गंदी राजधानी आई मीन कि सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में जानी जाती है, जो कि एक बैड मार्क्स है इंडिया के लिए। इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स ले रही है, लेकिन जो भी है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। अगर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट सही से करेंगे तो यहाँ भी पॉल्यूशन का लेवल कम किया जा सकता है। डेनमार्क 41% यात्रा साइकिल से हो। डेनमार्क ने 2050 तक डेनमार्क ने 41% आवाजाही साइकिल से होती है। 2025 तक इसे 50% करने का लक्ष्य है। 50 साल पहले एक साइकिल पर 3 पेट्रोल वाहन थे, ठीक है। डेनमार्क ने भी बहुत अच्छा इनिशिएशन लिया है कि साइकिल से हम सफ़र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्वे। नॉर्वे में 4 साल में होगी 100% ई कारें।
ई कार भी एक अच्छा विकल्प है पॉल्यूशन को कम करने का। आज के समय में बहुत सारी भारत के भी बहुत सारे राज्य हैं जो ई कार की तरफ शिफ्ट हो रही है। इससे क्या होगा कि हमारे देश की पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी। अगर हम पेट्रोल पर निर्भरता कम होती है तो श्योर सी बात है कि भारत का तो पैसा बचेगा ही, साथ साथ क्या होगा कि पॉल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट, सिंगापुर, हर इमारत ग्रीन टेक्नोलॉजी से। ये भी एक अच्छा इनिशिएशन है कि हर एक इमारत में आप ग्रीनरी ला रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। फ्रांस, फ्रांस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एसयूवी पर टैक्स दोगुना किया। ओके, फ्रांस ने ज़्यादा प्रदूषण करने वाली कारें जैसे एसयूवी पर टैक्स बढ़ा दिया है। पहले से ही 184 ग्राम पर किलोमीटर CO2 उत्सर्जन सीमा से अधिक प्रदूषण करने वाले वाहनों पर $14,000 का भुगतान करना होगा। अब बढ़कर $22,240 यानी कि 16 लाख रुपए कर दिया गया। श्योर सी बात है लोग फ्रेंड्स इसको यूज़ करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट, पेरू, पर्यावरण मामलों की अलग कोर्ट। ये भी बहुत अच्छा सोच है कि पर्यावरण के लिए एक अलग कोर्ट बना दिया गया है। अगर कोई दोषी होता है तो उसे पर्यावरण कोर्ट में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लिप देखते हैं क्या फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लिप जो है आरती खोसला जी का लिखा हुआ है, जो कि पर्यावरणविद निदेशक क्लाइमेट ट्रेडर्स है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, दोगुनी तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी है। हम जानते हैं कि भारत देश नेपाल में और आपको भूटान में या फिर चीन में आपको हिमालय का क्षेत्र फैला हुआ है और यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन बहुत सारी ग्लेशियरें हैं। अगर ग्लेशियर पिघलता है तो श्योर सी बात है कि नदी का लेवल बढ़ेगा। नदी का लेवल बढ़ेगा तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारी सिटियाँ जो है, न्यूयॉर्क हो गया, मुंबई हो गया, आने वाले समय में खतरों की घंटी बजने जा रही है। डेफिनेटली हमको ग्लेशियर को पिघलने से रोकना होगा। इसको कैसे रोकेंगे, तो पेड़ लगा के रोकेंगे। जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक खतरों की आवृत्ति और पैमाने को बदल दिया है। सेकेंड, महासागरों का तापमान बढ़ा, इसीलिए अधिक तूफान आ रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, महासागर का जो तापमान है बढ़ने के कारण तूफान बहुत आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में अभी हम ले सकते हैं कि भारत में 15 दिनों के अंदर 2 बड़े तूफान यास और ताउते जैसे तूफान आया, जो एक अरब सागर में, ताउते अरब सागर में और यास तूफान आपको बे ऑफ बंगाल में आया, जिससे कि बहुत सारा नुकसान देखने को मिला। तूफान आएगा तो श्योर सी बात है कि इकॉनमी हमारा थोड़ा सा इकॉनमी पे धक्का दे के जाएगा। धक्का इसलिए दे के जाएगा कि बहुत सारा नुकसान दे के जाता है। इससे अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगाती है। उदाहरण के रूप में बंगाल में देखिए, वहाँ पे सरकार को अलग पैकेज घोषणा करना पड़ा। अगर ना तूफान आता ना घोषणा करना पड़ता, उस पैसे को कहीं और भी उपयोग किया जा सकता था। इसीलिए फ्रेंड्स, महासागर का भी तापमान बढ़ता है तो तूफान ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट, वर्षा चक्र बदलने से अनाज और फलों की फसलें बिगड़ रही है। बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा चक्र के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसलें तबाह हो रही है। इससे गेहूं और मक्के की खेती पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की यही दर रही तो यह फल मिलने में दुश्वारियां होगी। खास तौर पर केले का उत्पादन घटेगा। भारत सबसे ज़्यादा केले की उपज लेने वाला देश है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस ऐसी है जो बढ़ती रही तो सहारा जैसी गर्मी होगी हमारे यहाँ भी। हाँ फ्रेंड्स, सहारा इन द सेंस, कहने का सेंस है कि डेजर्ट जैसा एरिया, डेजर्ट जैसा सिचुएशन सब जगह होगा। अभी भी आप देख रहे होंगे कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, लेकिन अब हमें पर्यावरण को इतना हम लोगों ने नुकसान कर दिया है कि आज गर्मी का सीज़न ज़्यादा होता है, वर्षा समय पर नहीं होती है, ठंड का सीज़न कम होता है, इससे फसल पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक देश में जैसे भारत देश है, यहाँ पर अभी 24.56% जंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, बट इसको 33% होना चाहिए। 33% करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये पर्यावरण का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आज दैनिक भास्कर में पढ़ा, मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करना चाहिए ताकि वो जान सके कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।